गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 चित्र के संग संग। यह एक चित्र पाठ है। चित्र पाठ अर्थात चित्रों को देख करके वाक्यों की रचना करना। आप कक्षा 6 में चित्रों को देख करके चित्र पाठ से कहानी बनाया था। अभी यहाँ पर आपको चित्र पाठ देख करके चित्रों द्वारा इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पहला ही लिखा हुआ है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवलोकन अर्थात देख करके। पहला क्वेश्चन है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। क्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए पहले क्रिया को समझना जरूरी है। क्रिया किसे कहते हैं? वर्तमान में होने वाले काम या फिर भूतकाल में हो चुके कामों को बोध कराने वाले शब्द को ही क्रिया कहा जाता है। अर्थात जो कार्य हो रहा है या हो चुका है, ऐसे शब्द का जो बोध कराते हैं, क्रिया का बोध करा रहे, कार्य का जो शब्द बोध करा रहे हैं वो होता है क्रिया। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर ये शब्द है मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? कार्य पढ़ाने का हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। तो पढ़ाना शब्द क्रिया हो गई। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्रिया समझ में आ गई है कि क्रिया किसे कहते हैं। जो भी शब्द कार्य का बोध कराए वो क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब क्रियाएं हो कौन कौन सी रही हैं, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले चित्र में एक यहाँ पर आदमी है, वो टायर में हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारा लेके जा रहा है, एक सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही है, एक तोता डंडे पर बैठा हुआ है, एक कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। मैंने इस प्रकार से आपको ये सब क्रियाएं अपनी वर्कबुक में लिखनी है, जो कि मैंने PDF में सेंड भी कर दिया है। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज में क्या है। यहाँ पर भी दूसरा चित्र दिया हुआ है। दूसरे चित्र में टायर फट जाता है ज़्यादा हवा भरने की वजह से, और उसकी वजह से जो क्रियाएं हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसका आपको आंसर लिखना है। जैसे चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो आपको लिखना है टायर फटने पर क्या क्या हुआ। आपकी वर्कबुक में इस सब के लिए जगह भी दिया हुआ है 1 बाय 1। जैसे टायर फटने से क्या क्या हुआ, गुब्बारे उड़ गए, तोता डंडे पे से उड़ गया, सब्जी वाले के सारे सब्जियां गिर गई, कुत्ता डर के भाग गया। इस प्रकार से सब लिखना है। आगे आपको एक चित्रों को देख करके दोनों में क्या क्या अंतर है ये ढूंढ कर बताइए। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया हुआ, इसमें कैसा करना है, चित्रों को देख करके एक समान 2 चित्र दिख रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर है, वो अंतर को लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सूर्य के प्रकाश में अंतर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर मछली है उसके नीचे जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, तो यहाँ पर क्या है, पानी की लाल बूंदों में अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य की रचना करनी है, दोनों को अंतर निकाल देख करके। यहाँ पर एक सुलेख भी दिया हुआ है। सुलेखन मतलब क्या होता है? अच्छा लेखन, सुंदर राइटिंग में लिखना। वो आप नकल जैसे जो कहते हैं राइटिंग पेज करिए। आप एक पेज रोज हिंदी में लिखिए, उसमें से ये आप सुलेखन कर सकते हैं। परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए, इसको पढ़िए और इसका अच्छी राइटिंग में एक पेज में सुलेखन कीजिए।